आज हमारा ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कैसे डिसाइड करोगे। तो स्टैटिक प्रॉमिस जिसको बोलते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, उसमें से आज स्टैटिक वाला पार्ट शुरू हो रहा है। शुरू करेंगे सबसे पहले 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स टू रीड अ बर्थ चार्ट। कोई भी कुंडली आपके पास आएगी तो उसको स्टडी करने के लिए ये 5 जो रूल है वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने हैं स्टैटिक प्रॉमिस के लिए। डायनामिक यानी दशाओं के रूल्स अलग है, इसके रूल्स अलग है। इसमें क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहला रूल क्या है, बेनिफिक प्लैनेट्स सपोर्ट और ऐड पॉजिटिविटी और शुभता टू दैट हाउस। जिस घर के अंदर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हो या जिस घर को बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हो, उस घर को बेनिफिक प्लैनेट शुभता प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, उसके रिजल्ट को पाने में हेल्प करते हैं और उस घर की चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है। बेनिफिक प्लैनेट्स जुपिटर, मून, मरकरी, वीनस एड्स शुभता, गुडनेस, पॉजिटिविटी टू द कंसर्न हाउस। कंसर्न हाउस का मतलब क्या, मान लो अगर मुझे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ देखना है तो 4th हाउस हो गया कंसर्न हाउस। मुझे अगर मैरिड लाइफ के बारे में कुछ देखना है तो 7th हाउस हो गया कंसर्न हाउस। उसको क्या बोलेंगे, कंसर्न हाउस। जिस मैटर को मुझे देखना है वो हाउस, तो वो मैटर के अंदर अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं उस घर के अंदर तो क्या करते हैं, वो शुभता प्रोवाइड करते हैं, गुडनेस, पॉजिटिविटी देते हैं। If benefic planets are placed in the concern house or aspect the concern house, उसमें बैठे हो या उसको देख रहे हो, person will surely get the things related to that house. He or she will easily or smoothly get the things or will get the things with less efforts. एक तो पहले उसको आसानी से इजीली वो चीज मिल जाएगी, और मान लो स्ट्रगल करनी भी पड़ी तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। और जो चीज व्यक्ति को प्राप्त होगी उस चीज का बेनिफिट, उस चीज का फायदा वो व्यक्ति जीवन के अंदर एंजॉय कर सकेगा, उसका बेनिफिट उठा सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कभी कभी पहले मैं मैलेफिक बेनिफिक पढ़ लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। With less efforts and he or she will be able to enjoy the fruits of that house to the maximum level and in the best way. If benefic planets are placed in 6, 8, 12, then it is bad. क्योंकि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये तीनों घर को क्या कहा जाता है, कौन से हाउसेस कहे जाते हैं? बैठे बैठे सुनने में मजा आता है ना, फिर गूगली आती है तो जाग जाते हैं अचानक। त्रिक हाउसेस। तो 6, 8 और 12 हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हो तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट, देखो बेनिफिक प्लैनेट जिस घर में बैठते हैं उस घर के पावर को बढ़ाते हैं, उस घर के अंदर शुभता प्रोवाइड करते हैं, उसको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या, जिस घर में बैठते हैं उस घर को अच्छा बनाते हैं। अब दाऊद इब्राहिम या उसामा बिन लादेन या कोई भी गैंगस्टर, उसको बल मिले, उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, वो अच्छा है कि खराब है समाज के लिए? समाज के लिए खराब है। और उसी तरीके से अगर उनकी स्ट्रेंथ कम हो तो वो समाज के लिए अच्छा है। तो बस उसी तरीके से जो नेगेटिव हाउस है उसमें अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, और मेलेफिक प्लैनेट बैठे तो नेगेटिविटी को कम करने का काम करते हैं। It is bad for the person and if they are placed in other houses then it is good for the person. जैसे फॉर एग्जांपल 159 ट्राइन हाउस है, उसमें अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे तो क्या फायदा होगा, मान लो 5th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो क्या होगा, व्यक्ति का पूर्व पुण्य उसको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, व्यक्ति को संतान आसानी से प्राप्त होगी, संतान रिलेटेड इश्यूज जीवन में कम रहेंगे या नहीं रहेंगे। सेम चीज 9th हाउस है, 9th हाउस फादर भी है, 9th हाउस लक का भी है। तो अगर बेनिफिक प्लैनेट 9th हाउस में बैठे हो तो फादर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। पहला एक ये चीज हो सकती है। दूसरा, व्यक्ति का भाग्य उसको हर स्टेज पे सपोर्ट करेगा, क्योंकि 9th हाउस को क्या मिला, मजबूती मिली, पॉजिटिविटी मिली। 9th हाउस एक अच्छा घर है, उसको पॉजिटिविटी मिले वो अच्छी बात है।
बट 8th हाउस जो एक नेगेटिव घर है उसको पॉजिटिविटी मिले, मतलब उसका पावर बढ़े, वो अच्छी बात नहीं है। इट इज गुड फॉर द पर्सन। अब मेलेफिक प्लैनेट, मेलेफिक प्लैनेट क्या करते हैं? मेलेफिक प्लैनेट डिस्ट्रॉयज और एड नेगेटिविटी और अशुभता टू दैट हाउस। मेलेफिक प्लैनेट राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य एड्स बैडनेस यानी खराबी, अशुभता और नेगेटिविटी टू द कंसर्न हाउस। 7th हाउस की बात चल रही हो, मैरिज के बारे में देखना है, और आपने देखा कि 7th हाउस के अंदर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, मान लो वहां पर शनि और मंगल दोनों बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? मेलेफिक प्लैनेट क्या करते हैं? बैडनेस, उस घर के अंदर खराबी ऐड कर देते हैं, अशुभता ऐड करते हैं, यानी क्या? व्यक्ति के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इफ मेलेफिक प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन द कंसर्न हाउस और एस्पेक्ट द कंसर्न हाउस, इट डैमेजेस और डिस्ट्रॉय दैट हाउस। उस घर को खराब करने का काम करते हैं, उस घर को बर्बाद करने का काम करते हैं। वो घर बर्बाद होता है तो क्या होता है? उस घर से जो जो चीजें व्यक्ति को मिलने वाली है वो सारी चीजों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में ऐसी चीज हो, 4th हाउस में अगर ऐसी चीज हो तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इश्यू फेस करने पड़ेंगे। उसके क्या हो सकता है? या तो व्यक्ति प्रॉपर अपना खुद का घर, खुद की प्रॉपर्टी ले नहीं पाएगा, अगर उसने प्रॉपर्टी ले ली तो वो प्रॉपर्टी के बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाएगा। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि व्यक्ति तो मेहनत कर करके प्रॉपर्टी लेता है, और प्रॉपर्टी लेने के बाद पता चलता है ये प्रॉपर्टी या तो इलीगल है, या तो ये प्रॉपर्टी 2 जन को बेची हुई है, या तो वो प्रॉपर्टी के अंदर जाके उसका ऐसा डाउनफॉल आता है कि उसको लगता है कहां ये घर मैंने ले लिया। तो घर तो लिया, बट वो घर का जो फ्रूट मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा। घर के अंदर क्या होता है? आमतौर पे सब लोग क्या चाहते हैं? मानसिक शांति मिले घर के अंदर, वो नहीं मिलेगी उसको। तो घर हुआ, टेक्निकली ऑन पेपर घर है, दिख रहा है, नो डाउट, बट उसके जो रियल फ्रूट मिलने चाहिए वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। सेम चीज अगर 5th हाउस में है तो या तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी नहीं, संतान प्राप्ति हो गई तो संतान को लेकर पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू चलते रहेगा कि व्यक्ति को एक बार तो मन में आएगा, अरे इससे अच्छा है संतान ना होती। मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनको शादी के 11 साल बाद बच्चा हुआ। जब मुझे कुंडली दिखाई दी तो मैंने उनको कहा था कि संतान प्राप्ति का योग नहीं है, बट फिर भी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 99% हम बता सकते हैं, 1% हमेशा ईश्वर के पास रहता है। तो उनके घर में कुछ अच्छे रिलीजियस प्रोग्राम्स कुछ हुए और उनकी वाइफ ने कुछ अच्छे भगवान की प्रार्थना वगैरह सब की, तो उसके फल से संतान प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो जो संतान हुई वो व्यक्ति को, वो जो मेरा मित्र है उसको, वो संतान को थैलेसीमिया मेजर है, जन्म से ही ये चीज डिटेक्ट हो गई। तो एक एंगल से देखो तो मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ कि संतान प्राप्ति नहीं होगी, तो मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ कि भाई संतान प्राप्ति तो हो गई, तो ऑन पेपर क्या दिखेगा? संतान प्राप्ति हुई, तो प्रेडिक्शन गलत है, चलो मान लिया प्रेडिक्शन गलत है। लेकिन जो यहां पर पॉइंट आया है वो व्यक्ति को संतान का सुख होते हुए भी सुख नहीं है। डॉक्टर्स ने बोला है लगभग 50 से 60 लाख का खर्चा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और अभी तो 1.25 साल का कुछ है, हर महीना ब्लड चेंज करने के लिए उसको लेके जाना पड़ता है। अब संतान प्राप्ति होकर भी देखो, संतान के प्रति सबका अटैचमेंट एक अलग रहता है, मैं मानता हूं, बट हम अगर हमारी पढ़ाई लिखाई की बात करें अगर ये टॉपिक की, तो संतान प्राप्ति करके भी क्या हुआ? ऊपर से बेचारा और तकलीफ में आ गया। तो ये मेलेफिक प्लैनेट का काम है, ये मेरा समझाने का पर्पस ये है कि मान लो 2-3 मेलेफिक प्लैनेट बैठ गए तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमने बोल दिया देख के, लेकिन हो सकता है कि मिले उसको, बट उसके फ्रूट्स को वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखती है। बहुत बार ऐसा होगा, आप बोलोगे प्रॉपर्टी लेने के योग है, नहीं है, लेकिन सामने वाले को प्रॉपर्टी वो ले लेगा, लेकिन वो घर के अंदर जाएगा और उसकी जो हालत होगी, अगर वो सच बोल रहा है तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं बोले अरे यार नहीं लिया होता तो अच्छा था। दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ दैट इवेंट जो उसके साथ हुआ। बहुत लोग ऐसे हस्बैंड से परेशान होते हैं, बहुत लोग ऐसे वाइफ से परेशान होते हैं, कुछ लोग बच्चों से परेशान होते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में परेशान, हर एक को कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। तो मेलेफिक प्लैनेट क्या करते हैं? या तो उस घर से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को देते ही नहीं है, और अगर दे दिया तो आपको जिंदगी भर उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये सारी चीजें मेलेफिक प्लैनेट करते हैं।
बेनिफिक प्लैनेट क्या करता है, आसानी से दे देते हैं। एक बार वो आपको चीज दे देते हैं, फिर आपको ज्यादा उसके पीछे मगजमारी या मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप उसको अच्छे से संभाल पाते हो और उसके फ्रूट्स को आप एंजॉय कर पाते हो। इट एड्स डिस्कम्फर्ट, स्ट्रगल और हार्डवर्क इन द लाइफ ऑफ द पर्सन फॉर द मैटर्स रिलेटेड दैट हाउस। संतान प्राप्ति करनी है, मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, संतान प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी करनी है मेहनत, तो उसके पीछे क्या है, वाइफ को लेकर जाओ, हर बार मेडिकल ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर को दिखाओ, आईवीएफ करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें उसके पीछे होती है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए एक्सट्रीम हार्डवर्क करवाते हैं, और प्राप्त करने के बाद भी कुछ ना कुछ उसके साथ में मैटर चालू रहती है। A person will not get the things related to that house in his life. पहली बात तो उसको जीवन में मिलेगा नहीं। Even if in some cases the person gets that thing, he will have to do lot of hard work and struggle to achieve the things of that house. Even after getting the things, after too much struggle, बहुत struggle करने के बाद वो चीज उसको मिल भी गई, तो क्या होगा? He or she will not be able to enjoy the fruits of that house. The person will always be in problem, struggle or face one or other challenges related to that house. एक नहीं तो दूसरा प्रॉब्लम उसके मैटर में चालू ही रहेगा। Malefic planets damages any one main and important signification of the house. अभी जैसे 4th हाउस है, तो 4th हाउस में प्रॉपर्टी भी है, व्हीकल भी है और माता भी है, एंड मेंटल पीस। ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है 4th हाउस में। उसके सिवा बहुत सारी चीजें, बट ये चार मेन है। अब मेलेफिक प्लैनेट वहां पर बैठे हैं, उसको देख रहे हैं, तो क्या होगा? या तो मानसिक शांति नहीं मिलेगी, एक्सट्रीम लेवल तक मानसिक शांति खराब हो जाएगी, मेंटल पीस नहीं होगी, या माता के साथ में रिलेशन या माता का स्वास्थ्य एक्सट्रीम लेवल पे खराब रहेगा, या बेचारा व्हीकल नहीं ले पाएगा, व्हीकल लेगा तो एक्सीडेंट कर देगा, या फिर प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। ये चार में से कोई ना कोई एक मैटर के अंदर उसको मेजर प्रॉब्लम होगा और होगा। और वो हम बाइफरकेट कैसे करेंगे? पहले D1 से और बाद में उसके डिविजनल चार्ट से हम उसको और डिटेल में फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है कि माता के साथ प्रॉब्लम है। मेंटल पीस का तो 1st हाउस से मिलेगा और 10 हाउस से मिल जाएगा, उसके लिए कोई अलग चार्ट नहीं है। बट ये तीनों के लिए अलग चार्ट है अपने पास, व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, माता का, उससे तुरंत आपको पता चल जाएगा। If malefic planets are placed in 6, 8 और 12 house, then it is good for the person, क्योंकि छठे घर, malefic planet क्या करते हैं? किसी भी घर को खराब करने का काम करते हैं। अगर छठा घर खराब हुआ तो उस घर से मिलने वाली चैलेंजेस को खराब करेंगे, मतलब चैलेंजेस कम होगी। 8वां घर दुख दर्द पीड़ा का है, वहां पर malefic planet आए, उसने 8वें घर को खराब किया, मतलब क्या? दुख दर्द और पीड़ा को कम कर दिया। साथ में इनहेरिटेंस मिलने वाला होगा तो भी नहीं मिलेगा। देखो, हर एक चीज तो मिलने वाली है ही नहीं, समझ लेना। अगर नेगेटिविटी कम हो रही है तो उसके साथ में जुड़ी हुई पॉजिटिविटी भी कम होगी। अगर पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो उसके साथ में जुड़ी हुई नेगेटिव चीजों की भी पावर बढ़ेगी। दोनों, मतलब हर एक चीज तो मिलने वाली है ही नहीं, कुछ मिलेगा तो उसके साथ में कुछ छोड़ना ही पड़ेगा व्यक्ति को। If malefic planets are placed in 6, 8 or 12 house, it is good for the person, and if they are placed in other houses, it is bad for the person. अब वही जो आपको मैंने समझाया, 9th हाउस भाग्य का है, वहां पर malefic planet आ गए तो भाग्य को ट्रबल क्रिएट करेंगे, तो वो व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। हमेशा व्यक्ति के भाग्य का सपोर्ट मिले व्यक्ति को, वो अच्छी बात है। भाग्य का घर है, वहां पर malefic planet बैठ गए, उसका एस्पेक्ट आ गया, तो या तो पिता के साथ रिलेशन खराब कर देगा, पिता की हेल्थ को खराब कर देगा, या फिर व्यक्ति के भाग्य को खराब कर देगा। जहां जाओ उसको बेचारे को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। फादर के साथ रिलेशन अच्छे, लेकिन खुद को जिंदगी भर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या फिर वो चीज हो सकती है। अब भाग्य के बारे में डिटेल कहां से जानोगे? D9 से जानोगे। फादर के बारे में डिटेल कहां से जानोगे? D12 से जानोगे। वो डिविजनल चार्ट से आप बाइफरकेट कर सकते हो। द प्लेसमेंट और एस्पेक्ट, अब ये एक चीज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्लेसमेंट और एस्पेक्ट of one malefic planet is still manageable. मान लो 9th हाउस भाग्य का है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि एक मेलेफिक प्लैनेट है, शनि की दृष्टि है, तो एक ही मेलेफिक एस्पेक्ट है, या शनि उसमें बैठा है, लेकिन मंगल राहु केतु उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या हुआ? एक ही मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आया, एक ही मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो वो तो फिर भी एक बार मैनेज हो जाएगा। मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रगल, देखो कोई भी प्लैनेट अपना जो नेचर है वो छोड़ने वाले नहीं है। शनि का नेचर क्या है? शनि स्लो काम करता है। तो ऐसे केस में क्या होगा? व्यक्ति के भाग्य को, व्यक्ति का भाग्य जागरूक तो होगा,
लेकिन कैसे होगा, स्लोली स्लोली जागरूक होगा। बट जागरूक तो होगा, एक बैठा है तो मैनेजेबल है। बट शनि भी बैठा है, साथ में केतु भी बैठा है, शनि भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, केतु भी बैठा है, गया व्यक्ति का भाग्य, जीरो। जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेगा, जिंदगी भर। या कोई बैठा हो, कोई देख रहा हो, मतलब मेलेफिक प्लैनेट। अच्छा, सब मेलेफिक प्लैनेट बैठे या देखे और बेनिफिक कोई ना हो तो और खराब। इसी से भी पता लगाएंगे, दो बेनिफिक बैठे हैं लेकिन बचाने वाला एक बेनिफिक प्लैनेट देख भी रहा है, तो वापस थोड़ी चीज बैलेंस होगी। अगर कोई बचाने वाला है ही नहीं, बेनिफिक प्लैनेट बचाते हैं, मेलेफिक प्लैनेट मारते हैं, इतना समझो। तो मेलेफिक है, मारने वाले प्लैनेट बैठे, बचाने वाला अगर न तो देख रहा है न तो बैठा है, तो गया काम से। अगर बचाने वाला देख रहा है, भले चलो मारने वाले दो है लेकिन बचाने वाला एक है, तो फिर भी थोड़ी चीजें बैलेंस होगी। वो पर्टिकुलर हाउस पे, वो पर्टिकुलर हाउस पे, यस यस, पर्टिकुलर हाउस। बट इफ 2, 3 और 4 or more malefic planets are placed in or aspect the concerned house, then it denies the static promise of that house or damage the significations of that house to the great extent. कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपको सवाल पूछा क्या मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूं, आपने देखा 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, 4th हाउस में शनि बैठा है, मंगल बैठा है, राहु है, केतु तो ऑलरेडी सामने ही रहेगा, शनि मंगल राहु 4th हाउस में बैठे हैं। न जुपिटर का एस्पेक्ट है, न शुक्र बचा रहा है, न मर्क्यूरी बचा रहा है, न मून बचा रहा है। सीधा सीधा क्या समझ में आएगा, ये व्यक्ति जिंदगी में कभी भी खुद की प्रॉपर्टी ले सकता नहीं है। और अगर 1% केस में ले ली तो जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, उसके फ्रूट्स को, उसके बेनिफिट को एंजॉय नहीं कर पाएगा। क्लियर बात हमें वहां से पता चल जाती है। देखो, कोई भी चीज अगर आपको 99% लेवल पे बोलनी है ना, तो वो बोलने से पहले बहुत सारी चीजों को एनालिसिस करना पड़ता है। 50-60% के प्रेडिक्शन पे जाना है ना, तो वो ऐसे भी आपका D1 चार्ट देख के बोल दोगे तो भी 50-60% तो ऐसे भी बैठने ही वाला है। बट यहाँ पर बात किस लेवल पे चल रही है, 99% के ऊपर जाने की बात चल रही है। तो पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। और इनिशियली तो आपको हर एक चीज लिख के करके ही प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी। एक बार 400-500 कुंडलियां देख लोगे, बराबर हाथ साफ हो जाएगा, बराबर प्रैक्टिस बैठ जाएगी। फिर एक बार बिना लिखे करोगे तो चलेगा। मैं तो आज के तारीख में भी लिख के कर दूं, क्या फर्क पड़ता है लिखने में। बट इनिशियली तो भूल जाओ कि आप वो डायरेक्ट कर पाओ। एक पॉइंट आपने मिस कर दिया, प्रेडिक्शन गलत, ये चीज ध्यान में रखना है। स्टेप बाय स्टेप है, हर एक चीज करनी तो है, फॉलो तो करना ही है। अब एक ये रूल है कि भाई चलो बेनिफिक मेलेफिक तो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया कि कौन मेलेफिक है कौन बेनिफिक है। तीसरा रूल क्या कहता है, ये आपके सामने फर्स्ट टाइम आया ये रूल। द लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज शुभ और ऑस्पिशियस और फेवरेबल। लग्न लॉर्ड जो है वो पूरी कुंडली का किंग कहा जाता है, कुंडली का राजा कहा जाता है। अब आमतौर पे नॉर्मली एक राजा क्या काम करता है, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रजा को बचाता है, प्रजा का संभाल रखता है, प्रजा को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, वो सारी चीजों का वो ध्यान रखता है। तो सेम उसी तरीके से लग्न लॉर्ड जो है वो कुंडली का राजा है। और लग्न लॉर्ड क्या काम करता है, अब यहां पर पढ़ते हैं। द लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज कंसिडर शुभ और ऑस्पिशियस और फेवरेबल। हमेशा लग्न लॉर्ड जो है उसको शुभ माना जाएगा, उसको खराब कभी भी माना नहीं जाएगा। इवन इफ द लग्न लॉर्ड इज मेलेफिक प्लैनेट। मेलेफिक प्लैनेट कौन है, शनि राहु केतु मंगल सूर्य। राहु केतु की तो कोई राशि है नहीं, तो लॉर्ड कौन बचे, मंगल मंगल सूर्य और शनि, ये 3 लॉर्ड। तो क्या बोलता है यहाँ पे, क्या लिखा है, इवन इफ द लग्न लॉर्ड इज अ मेलेफिक प्लैनेट इट विल बी कंसिडर बेनिफिक ओनली, दैट इज इट विल नॉट बी कंसिडर मेलेफिक। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट लग्न लॉर्ड है तो उसको उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए मेलेफिक नहीं गिना जाएगा, उसको उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, फिर चाहे आप कोई भी हाउस को स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलर ओवरऑल पूरी कुंडली के लिए उसको बेनिफिक गिना जाएगा, फिर भले ही वो शनि मंगल या सूर्य क्यों ना हो। The Lagna Lord will always protect the house in which it is placed
एंड द हाउस ऑन विच इट एस्पेक्ट। लग्न लॉर्ड जिस घर में बैठा है उस घर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, और जिस घर के ऊपर उसकी दृष्टि जा रही है उसको भी हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज शुभ। ये सेंटेंस हमेशा याद रखना। इवन इफ द लग्न लॉर्ड विल ट्रबल द हाउस बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल कारक तत्व। अभी देखो शनि मंगल सूर्य अपना नेचर छोड़ने वाले नहीं है, भले ही उसको लग्न लॉर्ड बना दो या कुछ बना दो, वो अपना नेचर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी अपना मेलेफिक नेचर होते हुए भी वो कुंडली के राजा है, पूरी कुंडली के किंग है, तो वो अशुभता ऐड अगर करेंगे तो भी थोड़ी बहुत अशुभता ऐड करेंगे, बट जैसे किसी दूसरे की कुंडली में ऐड करेंगे उतनी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुंडली के लिए वो क्या है, राजा है, और वो नॉर्मली राजा, एक अच्छा राजा नॉर्मली सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सेम चीज यहां पर है। अगर उसने अपने कारक मंगल, जैसे कारक तत्व है मंगल का क्या, झगड़ा करना, तो वो कोई पर्टिकुलर मैटर में उसने झगड़ा कर भी दिया, बट उसको ऐसा नहीं कि वो घर को खराब कर देगा, वो चीज मिलेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा झगड़ा करके वो चीज मिल जाएगी, बट मिलेगी जरूर। वो बेनिफिक प्लैनेट गिना जाएगा। बेनिफिक प्लैनेट देने का काम करते हैं, मेलेफिक प्लैनेट लेने का काम करते हैं। तो लग्न लॉर्ड क्या है, हमेशा बेनिफिक है, शुभ है, और वो कोई भी चीज देने का काम करता है। Even if the Lagna Lord will trouble the house because of its natural karak tattva, the intensity would be very low. Lagna Lord is the king of the Kundli. If Lagna Lord is aspect or conjunct by malefic planet, it is bad for the person. And if Lagna Lord, अभी देखो Lagna Lord खुद कोई घर को देख रहा है वो एक बात है, लेकिन Lagna Lord के साथ में कोई malefic planet आ गया, किसी कुंडली के अंदर शनि लग्न लॉर्ड है, बट उसके साथ में दूसरा मेलेफिक सूर्य आ गया, तो वो फिर लग्न लॉर्ड को ट्रबल क्रिएट करेगा। वो कुंडली के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, लग्न लॉर्ड बेसिकली, लग्न लॉर्ड खुद अच्छा है कोई भी घर के लिए कुंडली के, बट उसके साथ में कोई मेलेफिक प्लैनेट आ गया तो लग्न लॉर्ड ट्रबल में आ जाएगा। कोई बेनिफिक प्लैनेट साथ में आ गया या उसकी दृष्टि आ गई तो वो हैप्पी हो जाएगा, वो उसके लिए अच्छी बात हो जाएगी। If Lagna Lord is aspect or conjunct by malefic planet, it is bad for the person, and if Lagna Lord is aspect or conjunct by benefic planet, it is good for the person. It provides strength to the Lagna Lord. अभी आपके आजू बाजू में सज्जन लोग हैं तो आप अच्छा फील करोगे, आपके आजू बाजू में गुंडे है, मवाली है, टेररिस्ट है, तो आप अच्छा फील नहीं करोगे। सेम चीज लग्न लॉर्ड की है। आजू बाजू में कौन बैठा है, कौन देख रहा है, बहुत मैटर करता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। लग्न लॉर्ड इज ऑलवेज शुभ। अब लग्न लॉर्ड जो है वो पूरी कुंडली का किंग है, तो ओवरऑल उसको अच्छा माना जाएगा। अब ये पॉइंट आया कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड का, यानी कि अगर मैं फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो मैं फोर्थ हाउस को देखूंगा। फोर्थ हाउस को देखूंगा तो कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड कौन हुआ, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, उसका कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड हुआ। मैरिज की बात चल रही है तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कंसर्न हाउस लॉर्ड हुआ। बिजनेस की बात चल रही है तो 10th हाउस का लॉर्ड उसका कंसर्न हाउस लॉर्ड हुआ। तो जिस घर की बात चल रही है उस घर का जो लॉर्ड है उसको कहते हैं कंसर्न हाउस लॉर्ड। अब कंसर्न हाउस लॉर्ड क्या काम करता है, द कंसर्न हाउस लॉर्ड इज ऑलवेज कंसिडर शुभ और ऑस्पिशियस और फेवरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस। 7th हाउस में मंगल की वृश्चिक राशि है और 7th हाउस में मंगल बैठा है, तो 7th हाउस के लिए वो अच्छी चीज मानी जाएगी, क्योंकि हाउस लॉर्ड घर के अंदर आकर बैठ गया। आप आपके घर को प्रोटेक्ट करोगे कि बर्बाद करोगे, प्रोटेक्ट करें। तो सेम चीज है। मंगल क्योंकि कंसर्न हाउस लॉर्ड है, 7th हाउस में वृश्चिक राशि है या मेष राशि है, और मंगल उसमें बैठ गया, तो मंगल अपने ही घर में बैठ गया, तो वो अपने घर में बैठा हुआ प्लैनेट कभी भी अपने घर को खराब नहीं करेगा। वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, उसको शुभता प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कंसर्न हाउस लॉर्ड इज ऑलवेज शुभ। एक है लग्न लॉर्ड, वो पूरी कुंडली के लिए ओवरऑल है, और ये जो है ये कंसर्न हाउस लॉर्ड, जिस पर्टिकुलर हाउस की मैं बात कर रहा हूं उसका लॉर्ड अगर वो घर में बैठा हो या उस घर को देख रहा हो तो वो घर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उस घर की नेगेटिविटी को कम करता है, और वो चीज व्यक्ति को हासिल करने में हेल्प करता है।
The fourth house lord will be considered शुभ और favorable for the matters related to fourth house, property, vehicle, mother, etc. अब वो मेलेफिक प्लैनेट होगा तो भी फोर्थ हाउस के लिए वो बेनिफिक गिना जाएगा, फोर्थ हाउस के लिए वो अच्छा माना जाएगा। ओवरऑल कुंडली के लिए मेलेफिक, लेकिन फोर्थ हाउस की बात आए तो बेनिफिक। Even if the concerned house lord is a malefic planet, it will be considered benefic for that particular house. The concerned house lord will always try to protect its own house if it is placed in its own house, that is concerned house, or it aspect the own house. खुद के घर में बैठा हो या देख रहा हो, भले वो मेलेफिक प्लैनेट हो, लेकिन अपने घर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, अपने घर को बचाने का काम करेगा। मतलब दूर बैठा हो, वहां से देख रहा हो तो भी होगा। हाँ, एस्पेक्ट आया तो हो गया। The concerned house lord, even if it will trouble the house because of its natural कारक तत्व, the intensity would be very low. फोर्थ हाउस में शनि की राशि है, 10th हाउस में शनि बैठा है, फोर्थ हाउस को देख रहा है। तो एक चीज क्या हुई, फोर्थ हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो शनि का नेचुरल कारक तत्व जो डीले वाला है, तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि ये व्यक्ति को प्रॉपर्टी की प्राप्ति लेट होगी, डीले से होगी, बट होगी जरूर, क्योंकि वो कंसर्न हाउस लॉर्ड उस घर को देख रहा है। और जो मैंने कहा होगी जरूर, तो होगी कब? वो दशा आएगी तब। दशा आएगी तभी। दशा के बिना कुछ होने वाला नहीं है। स्टैटिक प्रॉमिस जितना भी पढ़ना है पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बट अगर वो दशा नहीं आई तो उसको मिलने वाला नहीं है। और अगर स्टैटिक प्रॉमिस नहीं होगा तो दशा की कौन सी भी आगे चली जाए, वो चीज उसको मिलने वाली नहीं है। दशाओं का यानी स्टैटिक एंड डायनामिक प्रॉमिस का बराबर से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो व्यक्ति के जीवन में उस चीज का प्रॉमिस भी होना चाहिए और वो प्रॉमिस को फुलफिल करने वाली दशा भी आनी चाहिए। दोनों मेल खाएगा तभी व्यक्ति को कोई चीज जीवन में प्राप्त होगी, बाकी नहीं होगी। A planet which sits in its own house or aspect its own house. A planet sitting in its own house or aspect its own house provides the strength to the house. It is good for the good houses and bad for the bad houses. अच्छे घर के लॉर्ड उसके घर में बैठे हो या घर को देख रहे हो तो अच्छा है। नेगेटिव घर के लॉर्ड अगर उसके घर में बैठ जाए, एक तो 6th हाउस नेगेटिव है, मान लो 6th हाउस में शुक्र की राशि है और शुक्र भी 6th हाउस में आ गया, तो वो व्यक्ति की चैलेंजेस को बहुत हद तक बढ़ा देगा, क्योंकि वो हाउस का लॉर्ड है, घर के अंदर आकर बैठ गया, उसने घर को मजबूत कर दिया। नेगेटिव घर मजबूत होगा तो व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है, पॉजिटिव घर मजबूत होगा तो व्यक्ति के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर नेगेटिव घर को बल मिल गया, नेगेटिव घर पावरफुल हो गया तो चैलेंजेस बढ़ा देगा। 8th हाउस में हाउस लॉर्ड आ जाएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ा देगा, पीड़ा बढ़ा देगा। 12th हाउस में हाउस लॉर्ड आ जाएगा तो व्यक्ति का व्यय बढ़ा देगा, खर्चा बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, it is good for good houses and bad for bad houses. If a malefic planet is placed or aspect its own house and if that house is a negative house, त्रिषडाया या फिर त्रिक houses 3, 6, 11 या 6, 8, 12, then it is bad for the person. And if a benefic planet is placed or aspect its own house, then it is good for the person. That is 1, 5, 9, 4, 7. ये सब घरों के अंदर खुद के लॉर्ड आकर बैठे तो अच्छी बात है। त्रिक हाउसेस में अपने घर के लॉर्ड आकर बैठे या अपने त्रिषडाया में आकर बैठे तो वो नेगेटिव बात है, व्यक्ति के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ये जो 5 रूल हमने देखे उसको थोड़ा कुंडली के ऊपर आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो आपकी कुंडली में 2nd हाउस में मंगल बैठा है, शुक्र बैठा है,